Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए गूगल की पुरकशिश मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान आने वाली तानिया एद्रोस रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और उन्होंने चुपके चुपके पाकिस्तान डिजिटल फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी बनाकर उसे SCCP में रजिस्टर्ड भी करवा दिया है। हालिया इंकशाफात के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से कंपनी को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP के सेक्शन 42 के तहत दर्ज कराया गया है। फाउंडेशन के बानी डायरेक्टर तानिया एद्रोस, PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन, ऑनलाइन टैक्सी कंपनी करीम के CEO मुदस्सिर इलियास शेख और जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर मेहमन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तानिया एद्रोस की शमूलियत और फाउंडेशन के फंड्स और कामों के हवाले से शफाफियत की कमी ने खदशात को जन्म दिया है और ख़ास तौर पर ये मुफाद के तसादम का बाइस बनी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की तख्लीक करदा कंपनी डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव से मुताल्लिक उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब इस प्रोग्राम की सरबराही करने वाली इमरान खान की मावन खसूसी तानिया एद्रोस की इससे मुंसलिक फंड इकट्ठा करने के लिए कायम की गई एक गैर मुनाफा बख्श कंपनी पाकिस्तान डिजिटल फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शमूलियत पर सवाल उठाया गया है। इस मामले ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। ताहम अब इस मामले पर तानिया एद्रोस का बयान भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों के पेश नज़र तानिया एद्रोस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मावून खसूसी के गैर मुनाफा बख्श कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से कोई मसला नहीं है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मसला उस वक्त पैदा होगा जब कंपनी मुनाफा बख्श होती। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का मकसद हुकूमत को डिजिटलाइजेशन इक़दामात में बिला मुआवजा मदद फराहम करना था। उनका कहना था कि जिस तरह फाउंडेशन का हुकूमत से कोई पैसे वसूल करने का इरादा नहीं है, इसी तरह ये फाउंडेशन हुकूमत पर बोझ बढ़ाने का भी इरादा नहीं रखती, बल्कि बैरूनी डोनर से माली आनत के ज़रिए फंड्स इकट्ठा करके फंड्स बढ़ाना चाहती है, न कि कर्ज़ों को। तानिया एद्रोस ने इस बात की तस्दीक की कि जहांगीर तरीन किसी ऐसे शख्स के तौर पर जो हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात से जुड़े हुए हैं बानी टीम का हिस्सा थे। ताहम उन्होंने कहा कि ज़ाती और कारोबारी दबाव के बढ़ने के लिए अप्रैल में उनकी मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना था कि 15 अप्रैल 2020 को जहांगीर तरीन ने मेंबर और डायरेक्टर की हैसियत से इस्तीफ़ा देने का इंतखाब किया और इसके मुताबिक बोर्ड को आगाह किया। उन्होंने कहा कि SCCP ने जहांगीर तरीन की 23 अप्रैल को रुकनीत की हैसियत से इस्तीफ़ा देने की दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया। गूगल की साबिक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि फाउंडेशन की टीम मुतअद्दिद ग्रांट्स देने वालों के साथ राब्ते में है, जिसमें अमीर तरीन पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की मावून खसूसी ने कहा कि जहांगीर तरीन की फाउंडेशन की क़यादत इंतज़ामिया या कार्रवाइयों में कोई जारी मसरूफियत या किरदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल 5 दिसंबर को डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया था और इस इक़दाम की क़यादत करने के लिए गूगल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तानिया को नामज़द किया गया था, जो गूगल से अपना ओहदा छोड़कर इसकी क़यादत करने यहाँ आई थी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के तहत काम करता है। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के क़वायद 4 की शराइत के मुताबिक फरवरी में तानिया एद्रोस को डिजिटल पाकिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म की मावून खसूसी मुकर्रर किया गया था। नाज़रीन इकराम, वफाकी वज़ीर IT खालिद मकबूल सिद्दीकी
जो कि पहले ही अपनी वजारत से इंतहाई नाखुश थे, गूगल छोड़कर पाकिस्तान आने वाली और हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया का एक बड़ा नाम बनाने की कोशिशें करने वाली डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम की सरबराह तानिया एड्रोस की मुसलसल मुदाखलत के बायस वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। पीटीआई और हुकूमती ज़राए ने तानिया एड्रोस से मुतालिक हर इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की और कहा कि इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह सर अंजाम दे रही हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो खिलाफ ज़ाब्ता हो। वो अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई पेशेवराना अंदाज में सर अंजाम दे रही हैं। दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी के करीबी ज़राए ने बताया कि वो अपनी वजारत में अपने आप को अजनबी महसूस करने लगे थे और तानिया एड्रोस ने वज़ीर आज़म और दूसरे इदारों से बराह रास्त मुलाकातें शुरू कर दी थीं। इसके साथ साथ वो इन इदारों को भी हिदायत देने लगी थीं जिन पर वजारत के मामलात चलाने की जिम्मेदारी थी, जिसकी शिकायत विफाकी सेक्रेटरी आईटी शुएब सिद्दीकी ने भी कई बार की थी। नाज़रीन कराम, तानिया एड्रोस सिंगापुर से पाकिस्तान पहुंची। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में होने वाली तकरीब में नमूदार हुई और हुक्मरान उनकी रियाया दानिश्वरों और बेलगाम सोशल मीडिया के अजहान पर छा गई। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में तानिया एड्रोस को मुतारिफ कराया गया। उनके तारुफ से ज़्यादा खुद नुमाई खुद तानिया ने की, लेकिन सिर्फ इतना ही बता सकी कि वो गूगल की जॉब छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गई। तानिया शायद ये नहीं जानती कि पाकिस्तानियों के जहन गूगल की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ चलते हैं। यही वजह है कि सभी ये सोचने लगे कि ये कौन है, बेवकूफ़ या इंतहाई चालाक है, जो गूगल की शानदार मुलाजमत को खैर बात कहकर पाकिस्तान के हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के कहने पर यहाँ पहुँच गई। तानिया एड्रोस गूगल में चीफ ऑफ स्टाफ और हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव थी। वो इससे कबल अमेरिका बाद अज़ां सिंगापुर में गूगल की जिम्मेदारियां अदा कर रही थी। दस्तयाब कवायद के मुताबिक उन्होंने ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से एमएससी और एमबीए किया था। गूगल को उन्होंने कब ज्वाइन किया, क्यों मुंसलिक हुई, किस हैसियत से उनका पहला तकर्रुर किया गया, पाकिस्तान से किस साल अमेरिका गई थी, पाकिस्तानी हैं तो वो यहाँ किस शहर किस इलाके में रहाइश पजीर रहीं, किस स्कूल और कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की, उनके वालिदैन और ख़ानदान का किस मज़हब से ताल्लुक़ है, वो अमेरिका किसके साथ क्यों और कब गई थी। ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात पूरी कौम को मतलूब हैं, इसलिए कि हम किसी ऐरे गैरे को अपने मुल्क के हसास निज़ाम की जिम्मेदारी किस तरह सौंप सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि मुल्क के निज़ाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन किसी गैर मारूफ शख्सियत को हम किस तरह बग़ैर किसी क़वाइद और ज़वाबित के अपने सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। तानिया एड्रोस ने अपने सहर अंगेज़ लहजे और अल्फाज में कहा कि वो पाकिस्तान में मौजूद नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी के निज़ाम को भी ज़रूरत के मुताबिक बेहतर बनाएंगी। तानिया का कहना था कि हमको रोटी कपड़ा और मकान के नारे को रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट में तब्दील करना होगा। सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी का पुल इंटरनेट है। मुल्क में 7 करोड़ अफराद इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 2018 में जारी किए गए इंटरनेट यूजेज ब्रॉडबैंड और टेलीकम्युनिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2017 तक मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 46 लाख 80 हज़ार थी, जबकि तानिया का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की कुल तादाद 7 करोड़ है। ये बात मुश्किल से हजम हो रही है कि 2 साल में इस तादाद में 2.5 था 3 करोड़ का किस तरह इजाफा हो गया। बहरहाल तानिया एड्रोस का कहना है
कि उनसे इमरान खान के करीबी दोस्त और साथी मुशीर जहांगीर तरीन ने रब्ता किया था। फिर IT मिनिस्टर और बादशाह वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, जिन्होंने हुकूमत के डिजिटलाइजेशन के मंसूबे से आगे किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने उनसे कहा था कि घबराना नहीं, यहाँ मसाइल ज़्यादा हैं। गो के तानिया की आमद खालिसतन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी ज़ाती टीम की कोशिश के बाइस बन सकी। अचानक वारिद होने वाली तानिया को अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर शफाफ तरीके से अपनी टीम का हिस्सा बना लिया और उन्हें मुल्क के डिजिटल टेक्नोलॉजी के निज़ाम के हवाले कर दिया। ताहम के बाद मुल्क के तमाम हलकों के साथ काबीना और आला ब्यूरोक्रेसी में दबे और खुले अल्फाज में बाज़गश्त कर रही है कि तानिया कौन है। ये सवाल लोग एक दूसरे से पूछकर इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। हैरत की बात तो ये भी है कि तानिया को गूगल नामी मशहूर इदारे का साबिक अहम रुकन करार दिया जा रहा है, लेकिन गूगल की वेबसाइट पर उनका माजी भी सिर्फ गूगल की सर्विस तक महदूद है। सवाल ये भी किया जा रहा है कि तानिया का किस मज़हब से ताल्लुक़ है और अगर वो पाकिस्तान में रहती थीं तो कहाँ रहती थीं, किस शहर से उनका ताल्लुक़ है और किस स्कूल और कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की थी, उनके वालिद कौन हैं, उनका ख़ानदान अब कहाँ रिहाइश पजीर है, नीज़ वो 20 साल पहले मुल्क से क्यों और किन ज़राए की मदद से बाहर चली गई थी। तानिया वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से नमूदार हुई। उस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मौजूद थे, जबकि उनकी काबीना और उनके ख़ास मुशीरों की अक्सरियत भी नुमायाँ थी। हुकूमती शख्सियात के अलावा ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक अहम तरीन अफसरान भी मौजूद थे, लेकिन सभी इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे कि ये तानिया एद्रोस कौन है। नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी नादरा से जुड़े हुए एक आला अफसर का कहना था कि अगरचे तानिया एद्रोस ने नादरा के हसास निज़ाम में तब्दीली का इशारा दिया है, लेकिन तकरीर में जिक्र करने और अमल करने और कराने के बहुत से तकाज़े हैं। हम नादरा का निज़ाम उनके सुपुर्द नहीं करेंगे। याद रहे कि तानिया जिस बड़े आलमी इदारे से अपनी माजी करीब की वाबस्तगी का जिक्र कर रही हैं, वो बतौर पॉलिसी अपने तमाम स्टाफ के कवायद छुपा लेता है। शायद यही वजह है कि गूगल की मुलाजमत के सिवा उनके कवायद में कोई और बात गूगल की साइट पर नहीं बताई गई। अहम और काबिल दिलचस्प बात यह है कि तानिया की खिदमात हासिल करने के हवाले से आखिर अब तक वफाकी काबीना के अरकान और पार्लियामेंट को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया। सवाल ये भी है कि उन्हें किस हैसियत और किन कवानीन के तहत पाकिस्तानी निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। नादरा के निज़ाम तक उन्हें रसाई दी गई तो क्या ये ज़मानत भी ली गई है या ली जा रही है कि वो अहम कवायद का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगी और वो किसी भी तरह गैर मुल्कियों के हवाले नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात यह कि तानिया का ये कहना है कि उनकी ज़ाती कंपनी बैरूनी डोनर से माली आनत के ज़रिए फ़ंड इकट्ठा करके फ़ंड बढ़ाना चाहती है। इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि अपने फ़ंड्स बढ़ाने हैं या हुकूमत के। नाज़रीन कराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।